ज़रा ये साउंड सुने, कैसा लगा आपको? आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये साउंड क्या है, इसको सुनने और समझने के लिए आज आप हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन लर्नर्स। आज हम बेसिकली अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में डिस्कस करने लगे हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने पेट रखे हुए हैं या पेट रखने का शौक़ है या पेट्स के रिलेटेड वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। हम टिपिकली इस वीडियो में बात करेंगे कैट्स के बारे में। यस, कैट्स के बारे में। नॉर्मली आप देखते हैं, आपने जो है वो किसी ने कैट रखी हो और आप उस कैट के आप लेटे हुए हैं, कैट आपकी चेस्ट पे आती है, आप उस कैट के ऊपर हाथ फेरना शुरू करते हैं तो आपको उसकी बॉडी से आवाज़ें आना शुरू होती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है और आपको वाइब्रेशंस आ रही हैं, उसी तरह की आवाज़ें जो आपने पहले सुनी हैं। अब क्या हो रहा है, आपको ऐसा लगता है आपकी कैट बहुत ज़्यादा खुश है, वो आवाज़ें प्रोड्यूस कर रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है। अब क्या है इसके बारे में जब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, अब आपको तो लगता है आपकी कैट खुश है, लेकिन समटाइम्स जब कैट नर्वस होती है तब भी आवाज़ प्रोड्यूस करती है, जब कैट पेन में होती है तब भी आवाज़ प्रोड्यूस करती है, जब उस कैट को कोई फूड चाहिए तब भी आवाज़ प्रोड्यूस करती है, जब वो बर्थ दे रही हो तब भी करती है, इवन जब वो डेड हो रही होती है तब भी प्रोड्यूस करती है। फिर मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ, ये जो आवाज़ है ये टिपिकली कुछ स्पीशीज़ के अंदर ही है, सारी स्पीशीज़ के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। फॉर एग्जांपल कुछ फेलिड्स की स्पीशी और कुछ जेनिट्स की स्पीशी हैं, ठीक है, उसमें हम टिपिकली कैट्स की बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और अपने व्यूअर्स को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलो, सारी कैट्स आवाज़ें प्रोड्यूस नहीं करती। हम इस आवाज़ को कहते हैं पर और परिंग साउंड। यस, परिंग, ठीक है, पर इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं, इस तरह वाइब्रेशन की जो आवाज़ें हैं उनको हम परिंग साउंड कहते हैं। हम कहते हैं सारी कैट्स परिंग प्रोड्यूस नहीं करती, कुछ बिग कैट्स होती हैं वो रोर करती हैं, ठीक है, और जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं ये परिंग करती हैं। अब नॉर्मली जो परिंग है एक फ्लूटरिंग साउंड है, फ्लूटरिंग साउंड जो कैट की बॉडी से प्रोड्यूस होता है। लिसनर को भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आप कैट भी बड़ी जब वो बेसिकली जब आप कडलिंग कर रही है आपके साथ और आपके साथ खेल रही है या आपके साथ इंटरेक्ट कर रही है कैट, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रही है जिसे आपने जो है वो टिपिकली स्परिंग साउंड का जो है वो नाम दिया है। अब हम कहते हैं जो परिंग है ये बेसिकली एक एवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एवोल्यूशन के ज़रिए कैट्स के अंदर ये साउंड आया। फिर हमने कहा कि एक्चुअली अगर एवोल्यूशनरी है तो कुछ कैट्स ने प्राइड के तौर पर रोर को हासिल कर लिया और उन्होंने रोरिंग शुरू कर दी। जो डोमेस्टिक कैट्स थी उनको रोरिंग टेरिटरी को इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने बेसिकली परिंग स्टार्ट कर दी। हम बेसिकली परिंग का इंट्रोडक्शन हो गया, हम अपनी इस वीडियो में मेन चीज़ की तरफ आते हैं जल्दी से ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बेसिकली जो वीडियो की मेन चीज़ है वो हमने डिस्कस करनी है कि कैट्स के अंदर जो परिंग है वो कैसे होती है, ऐसी क्या चीज़ है जो कैट्स के अंदर आपको परिंग मिलती है, आपको किसी और एनिमल्स या स्पीशी के अंदर परिंग नहीं मिलती। ये सेकंड चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जब आपकी कैट पर कर रही है या आपकी कैट आवाज़ पैदा कर रही है तो बेसिकली आइदर वो किस सिचुएशन में है, ठीक है। इन चीज़ों को हमने बेसिकली डिस्कस करना है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि परिंग एक फ्लूटरिंग साउंड है जो कैट्स प्रोड्यूस करती हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, सारी कैट्स पर नहीं करती, बहुत सारी कैट्स उनकी परिंग बहुत स्लो होती है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्ज़र्व करना पड़ता है आपको उसको सुनने के लिए। इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 25 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़ तक, मतलब यस इसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है इस परिंग की। बेसिकली इसकी परिंग के रिलेटेड बड़े आइडियाज़ आए हैं, बड़ी थ्योरीज आई हैं कैट्स के अंदर परिंग क्यों होती है। टिपिकली जब हम परिंग की बात करते हैं, जो सबसे पहला आइडिया सामने आया उस आइडिया के मुताबिक था कि जब ब्रेन से ब्लड बॉडी की तरफ आता है, गले से थोरैक्स से होके वो गुजरता है, तो बेसिकली वो यहाँ पे लेरेंजियल
मसल्स की ट्विचिंग करता है। वो जब लेरेंजियल मसल्स की ट्विचिंग करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को बेसिकली हम परिंग साउंड का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे एक और मैं बताता चलो, इसे न्यूरल ऑस्किलेटर का नाम भी दिया जाता है। न्यूरल ऑस्किलेटर हम टिपिकली कहते हैं ब्रेन वेव्स, हमारी ब्रेन वेव्स जनरेट करता है। और हम कहते हैं वो वेव्स जो आती हैं वो आपके पास आती रहती हैं और वो वेव्स टिपिकली साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। बेसिकली इसे हम क्या कह रहे हैं, इसके ज़रिए हमने कहा लेरेंजियल मसल्स ट्विच करते हैं। जब कैट इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रही होती है तो आपके लिए बेसिकली क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, परिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। इवन मैं बताता चलूँ, एक तो एनिमल जो बिहेवियर्स को स्टडी करने वाला है उसने इसको ओपरा म्यूज़िक का नाम भी दिया है। इसने कहा बेसिकली एक म्यूज़िक है जो टिपिकली कैट्स प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे बेसिकली हम अपनी जो टिपिकली वीडियो के जो है वो लास्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि परिंग तो हो गया कि इनके अंदर प्रोड्यूस होती है। बेसिकली कैट्स परिंग क्यों करती हैं, कैट्स के अंदर ये भी देख लिया हमने कि मसल्स की ट्विचिंग होती है। कैट्स परिंग क्यों करती हैं, अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी कैट का क्या मूड है। बेसिकली जब आप टिपिकली उस कैट के साथ कडलिंग कर रही हैं, कैट आपके साथ कडलिंग कर रही है, आप खेल रहे हैं और आप उसके बॉडी के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और अगर आपको लगे उसकी आधी आंखें बंद हैं, टेल उसकी बिल्कुल स्टिल है और बॉडी से वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो इसका मतलब है आपकी कैट खुशगवार मूड में है। अगर आपकी कैट परिंग कर रही है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन उसके साथ वो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें प्रोड्यूस कर रही है, इसका मतलब है कि वो खाना खाना चाह रही है, उसके माइंड में फूड चल रहा है। अब देखिए क्या उसका खाने का टाइम तो नहीं है, तो जब उसको फूड चाहिए होता है तो वो परिंग के साथ म्याऊं की आवाज़ें भी निकालती है। इवन कुछ कैट्स जो हैं वो परिंग करती हैं जब वो पेन में होती हैं, ठीक है, जब वो पेन वगैरह में होती हैं, पेन को कम करने के लिए, बोन्स की हीलिंग के लिए, ज़ख्मों को हील करने के लिए, बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए परिंग करती हैं, ठीक है। इवन जो छोटे कैट्स होती हैं, अभी कुछ दिनों की जो कैट्स होती हैं वो भी परिंग करती हैं, ठीक है। अब उनकी परिंग बहुत स्लो होती है और उनकी परिंग उनकी मदर ही पहचानती है। वो बेसिकली परिंग करती हैं अपनी मदर को बताने के लिए, यस आई एम हेयर, आई एम ओके, ये दो साइंस बताने के लिए कि यस हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम बिल्कुल ठीक है। ये परिंग मदर और किटन के दरमियान एक बॉन्डिंग का काम भी करती है, बॉन्ड बनाने का काम करती है। इसके अलावा बेसिकली जो परिंग होती है, परिंग जो है वो आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है ऐसी कैट्स जो परिंग करती हैं और ज़्यादा परिंग करती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को हील कर लेती हैं। मतलब उनकी बॉडी के अंदर कोई मसला चला है वो इसको जल्दी हील कर लेंगी, बोन्स के प्रॉब्लम को हील कर लेंगी, बॉडी के इंटरनल मसाइल को वो दूसरी कैट्स या दूसरे एनिमल से जल्दी रिकवर करती हैं, जल्दी ग्रो कर रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी कर रही होती हैं। परिंग जो है वो इस तरह काम कर रही होती है कैट्स के अंदर। टिपिकली परिंग का कोई भी आप कह सकते हैं सिस्टम है या परिंग कैसे है अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, परिंग सिंगर के लिए यानी कैट के लिए एक बहुत ज़्यादा सुकून का मरहला है और दूसरा जो लिसनर है, जैसे आप अगर आप सुन रहे हैं वो आपके लिए भी बड़ा सुकून का और मज़ेदार काम जो है वो साउंड का लग रहा होता है। फिर आप उसके उस दौरान बिहेवियर को भी कैट के डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कैट किस तरह बेसिकली स्टडी करती है। आप को अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।